आतंक की आखिरी सांस, पाकिस्तान की पुरानी वीएचएस चाल। कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकी हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं है। हम आ रहे हैं। खुदाया, कहाँ पे आपका बेटा, कहाँ पे है? कोई बात नहीं, हम इनके साथ हैं। ये प्रेसिडेंट है ना, वही साहब, ये यूनियन का प्रेसिडेंट है, ये साथ नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं। इसके पीछे पाकिस्तान की नापाक कोशिश है। इसके पीछे सिर्फ बंदूक नहीं, एक बड़ी साजिश है। क्या अमेरिका से जुड़ा है इसका कनेक्शन? बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम, इस रिपोर्ट में खोलेंगे वो राज जिनके तार सरहद पार से लेकर वॉशिंगटन तक जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं विजय नंदन, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज। कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकी हमला देखकर यही लगता है कि पाकिस्तान अभी भी 90 के दशक की वीएचएस कैसेट चला रहा है। स्क्रिप्ट वही है, एक्टिंग कमजोर और दर्शक अब ऊब चुके हैं। कश्मीर में आतंकवाद लगभग खात्मे की तरफ बढ़ रहा है। आतंकवाद का ग्राफ डूबते सूरज की तरह नीचे जा रहा है। लेकिन जैसे पुराने सीरियल्स का क्लाइमैक्स जबरदस्ती खींचा जाता है, वैसे ही पाकिस्तान की सीजन फिनाले की ये कोशिश थी। यह हमला उस हारी हुई लड़ाई की आखिरी तड़प है। कुछ वैसे ही जैसे पंजाब में आतंकवाद खत्म होते होते बेअंत सिंह की हत्या हुई थी। बस फर्क इतना है कि अब लोग इस स्क्रिप्ट के स्लॉट ट्विस्ट पहचानने लगे हैं। पाकिस्तान के बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि कश्मीर में टूरिज्म दरअसल भारतीय उपनिवेशीकरण का हिस्सा है। यानी अगर घाटी में सैलानी घूम रहे हैं, होटल फुल है और गुलबर्ग में होटल नहीं मिल रही है क्योंकि बुकिंग बहुत है, तो पाकिस्तान को बेचैनी होने लगती है। उमर अब्दुल्ला के पार्टी के नेता भी वही राग अलाप चुके हैं और पाकिस्तान इस सुर को वायलिन समझकर बजाना शुरू कर दिया है। खुफिया एजेंसी को अंदेशा था कि अगला निशाना टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, क्योंकि आज कश्मीर की अर्थव्यवस्था आतंक नहीं बल्कि पर्यटन से चलती है। होटल्स की कीमतें दिल्ली और मुंबई को टक्कर दे रही है, तो पाकिस्तान को जलन क्यों ना हो। जैसे ही कोई बड़ा अमेरिकी नेता भारत आने वाला होता है, पाकिस्तान का अशांति विभाग सक्रिय हो जाता है। बिल क्लिंटन 2000 में आए तो चट्टी सिंहपोरा नरसंहार हुआ। जॉर्ज बुश आए तो कुल्हड़ और उधमपुर में कत्लेआम हुआ। ट्रंप आए तो दिल्ली जलने लगी। अब 2025 में अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आए तो पाकिस्तान ने अपनी पुरानी वीएचएस चाल दोहराई। अब कुछ तो करना पड़ेगा, वरना यूएन में कोई पूछेगा नहीं। ये पूरी स्क्रिप्ट देखकर यही लगता है कि पाकिस्तान के रणनीतिकार अमेरिका के दौरे को टाइमलाइन मानकर अपने हमले शेड्यूल करते हैं, ताकि कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण बना रहे। आपने आप बोले ना मुझे क्या बोलते भेलपुरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ हैं। मैडम, ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, हम बचा देंगे, आप टेंशन मत लो। मैं आ रहा हूँ। मैं कहाँ पे आपका ये हस्बैंड? क्या हुआ इसको, क्या हुआ? ओके, डोंट वरी। यू ओके? यू नीड अ वाटर सर? अब सवाल यह कि भारत की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। दरअसल हमला होने के बाद सारे संकेत बड़े साफ दिखते हैं। जैसे जब बारिश हो जाती है तब सबको लगता है अरे बादल तो सुबह से छाए थे। खुफिया विफलता नहीं थी ये केवल एक चूक थी। आतंक की 500 कोशिशों में से अगर 499 रोकी जाएं और एक निकल जाए तो दुर्भाग्य यही सुर्खियों में आ जाता है। पाकिस्तान भारत से पूछ सकता है हमें तनाव क्यों नहीं बढ़ाना चाहिए। मियाँ, जब आपकी इकोनॉमी आईसीयू में हो, आईएमएफ आपके गारंटर ढूंढ रहा हो और जनता रोटी के लिए कतार में खड़ी हो, तो सबसे आसान तरीका है दुश्मन देश पर उंगली उठाना। बोलो हिंदुस्तान जुल्मी है और जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटका दो। पाकिस्तानी फौज जानती है भारत से बातचीत सफल हो गई तो उसकी देशभक्ति की दुकान बंद हो जाएगी। 3 युद्ध हार चुके हैं, अब सिर्फ कैमरा एंगल बदल कर
जिहाद का सेटअप दिखाना बचा है। एक जमाना था जब पाकिस्तान में हर संप्रदाय का अपना आतंकी संगठन था। बरेलवी, सलाफी, देवबंदी, हनफी, सबका अपना अपना ब्रांड। अब सब दिवालिया हो चुके हैं। ये भारत की रणनीतिक और कूटनीतिक जीत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बीएचएस पर स्क्रिप्ट दोबारा शूट नहीं हो सकती। पहलगांव का हमला याद दिलाता है, अगर हम सो गए तो बीएचएस फिर से प्ले हो सकती है। अब क्या करें? भारत सरकार मिट्टी में मिला देंगे, ये लाइन जितनी जोर से गूंजती है उतनी ही जोर से अब एक्शन भी चाहिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब दुश्मन को बयान से नहीं नुकसान से डर लगे। भारत के पास 3 रास्ते हैं और तीनों पर एक साथ चलना होगा। पहला रास्ता डिप्लोमेटिक हमला, पाकिस्तान की कूटनीतिक नाक दबानी होगी। हर मंच पर, हर देश में पाकिस्तान को आतंक का पैकेज डील सप्लायर साबित करना होगा। FATF जैसी एजेंसियों में फिर से उसे ब्लैकलिस्ट की दहलीज पर लाना होगा। आर्थिक नाकेबंदी जैसी बातें अब फाइलों में नहीं, फील्ड में दिखनी चाहिए। दूसरा रास्ता सर्जिकल स्ट्राइक, साइबर स्ट्राइक 2.0। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक ने उसके होश उड़ा दिए थे। अब जरूरत है इंटेलिजेंस बेस्ड प्रिसीजन अटैक की, चाहे वो फिजिकल हो या वर्चुअल। आज का युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होता, डेटा सेंटर, बैंकिंग सिस्टम और इंटरनेट के तारों में भी लड़ा जाता है। तीसरा रास्ता घरेलू क्लीन अप ऑपरेशन। देश के भीतर रह रहे पाकिस्तान प्रेमियों को भी पहचानना और हटाना होगा। बयानबाजी से ज्यादा जरूरी है एक एक स्लीपर सेल को उजागर कर उनकी फंडिंग और नेटवर्क का पूरी तरह सफाया करना। इसके लिए NIA और IB को खुला मैदान चाहिए, ना कि राजनीतिक चश्मे। और सबसे जरूरी बात, हमारे नेताओं को भी तय करना होगा कि क्या वो कड़ी निंदा और मीटिंग कल बुलाएंगे वाले युग में जीना चाहते हैं, या फिर वाकई आतंकियों को मिट्टी में मिलाने वाले भारत का निर्माण करना चाहते हैं। क्योंकि एक्शन पोस्टर से नहीं, पॉलिसी से निकलता है। और अगर वाकई देश नया भारत है तो जवाब भी नया होना चाहिए, जिसमें नारे नहीं नतीजे हों। अगर आपको ये व्यंग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।